उसका हिंदी में अनुवाद बताएं तो। देखिए, जो है हम आपको एक कथा सुनाते हैं श्री रामचरितमानस का। भगवान राम से अगर कोई प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन कोई सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला है तो वो माता कैकेयी है। लोग तो समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं कि वो तो वन में भेज दी थी, वो कैसे प्रेम करती हैं। तो वही सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। वो वन में भेजी थी तो भगवान राम को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वो वन में भेजी थी। वही सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली। सभी लोग, सभी माताएं अपने बच्चे को दूध भात खिलाती हैं बड़े प्रेम से। वैसे ही एक बार माता कैकेयी भी भगवान राम को अपने गोद में बैठा करके और दूध भात खिला रही थी। भगवान राम एक गिलास खाए, 2 गिलास खाए, 3 गिलास खाए, चौथे में हाथ पकड़ लिए। बोले, माँ, आपने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि राम तुमको कुछ चाहिए। तो माता कैकेयी बोली कि अरे पुत्र, अरे राम, तुमको कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो, क्या चाहिए? तुमको कुछ चाहिए, जल्दी बोलो। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, मुझे देने में देरी नहीं हो सकती। भगवान राम बोले, माँ, पहले मेरी कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगा वो दोगी। माता कैकेयी बोली, हाँ राम, मैं तेरा कसम खाती हूँ, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे तुमको। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम बोले, माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आप दे दोगी तो संसार में कोई भी आपका नाम, अपने बच्ची का नाम नहीं रखेगा। तो कैकेयी माता बोली, मुझे मंजूर है राम, बताओ ना क्या चाहिए। मेरा नाम, अपनी बेटी का नाम कोई न रखे, ये मुझे मंजूर है। मेरा राम प्रसन्न रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। भगवान राम बोले, माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप दे देंगी तो संसार में आपका अपजस होगा। माता कैकेयी बोली, मुझे जस मिले, मेरा राम प्रसन्न न रहे तो वो जस मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपजस मंजूर है। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए। बोले, माँ, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो आप दे देंगी ना, तो कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माता कैकेयी जब ये सुनी मौन हो गई। आप ही बताइए, कोई भी भारतीय स्त्री हो तो उसको ये बात तो खटकती है। मौन हो गई माता कैकेयी। थोड़ी देर मौन रही, फिर कुछ देर के बाद बोली, राम, मुझे कदाचित वैधव्य जीवन ही क्यों ना देखना पड़े, वो भी मुझे मंजूर है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान राम बोले, माँ, एक समय ऐसा आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं फिर अयोध्या आऊँगा और उस समय हमारे लिए आपको 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। जब कैकेयी माता वनवास सुनी तो तुरंत धड़ाम से गिर पड़ी, जमीन पर बेहोश हो गई। भगवान राम ने जल से छींटा मारे तो कुछ देर के बाद होश आया। उठ के बैठी, थोड़ी देर मौन है, फिर बोली, राम, रो रही हैं। बोली, राम, देखो, मुझे अपजस भी मंजूर है, मेरा नाम, अपनी बेटी का नाम संसार में कोई न रखे, ये भी मंजूर है। कदाचित तो ना देखना पड़े, वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा राम मुझसे दूर रहे, ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं है। राम, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह पाती, तुमने 14 वर्ष सोच भी कैसे लिया। राम, ये वरदान वापस ले लो, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दे सकती है वरदान। भगवान राम बोले, माँ, आपको ये वरदान देना होगा क्योंकि आपने हमारी कसम खाई है, और अगर मैं बन नहीं गया तो सरभंग ऋषि की
जो है मांस गल चुके हैं, बस हड्डियां बची हैं जो कि अब सूख रही हैं। माता सेवरी, उनको हमारा दर्शन कैसे होगा माँ? उनको बन जाना पड़ेगा। उस दिन से माता कैकेयी भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी कि वो समय आए और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और मैं राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं, उसको दिया हुआ वरदान पूरा न कर सकूं तो क्या होगा? थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी और वो समय आया, वरदान मांगी। पहले तो भगवान राम को सूचना मिला था कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन प्रसन्नता मयान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जब भगवान राम को ये सूचना मिली कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन पुनः उसके अगले दिन उनको सूचना मिल गई कि 14 वर्षों का वनवास मिल गया, तो उनके मुख पर थोड़ा सा उदासी भी नहीं थी। उस समय तो प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे पिताजी ने हमको अयोध्या का राज नहीं, पिता दिनी मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज नहीं, मुझे तो जंगल का राजा बना दिया। वो तो प्रसन्न हो रहे हैं और उस समय उपदेश देते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। कोई प्रसन्नता की बात सुन ली, ज्यादा उसमें प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, और कोई दुख का बात सुन लिया तो उसमें ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। जी देखिए, पुत्र और माता के बीच का जो प्रेम है वो इन्होंने कितने प्यार से समझाया है। इतना इससे पहले भी कई बार राम कथा सुनी होगी, कई बार आपने मंचों पर सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, टीवी में देखा है, कई बार मम्मी के साथ सत्संग जाना हुआ है, लेकिन इतना प्यार से आज तक कभी नहीं सुनी हूँ। इतने मधुर आवाज में कहाँ पे ठहराव देना है, कहाँ पर पिच गिराना है कि आप उस वाक्य से जुड़ पाएं, कहाँ पर पिच उठाकर हाई बोलना है, ये एक कला है।